हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल एमबीए वाला। तो आज हम जानेंगे कि कैट 2024 आपसे क्या डिमांड करता है, कैट क्या चाहता है कि एक एस्पिरेंट को क्या आता हो। और यही जानने के लिए हम यूज करेंगे कैट 2023 क्वांट का एक स्लॉट 1 का एग्जाम। अब बात यह है कि क्या सर दोबारा से क्वेश्चन सॉल्विंग होगी? नहीं, हम देखेंगे कि किस टॉपिक से कितने कितने सवाल आए और क्या सोच के ये सवाल पूछे गए थे, और आपको अपने आगे की 6 महीने की जर्नी, आपको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कैट में विजुअलाइजेशन की इंपॉर्टेंस की। हर लेक्चर में, हर क्लास में, हर यूट्यूब लेक्चर में बोलता हूं कि विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। समझिए कैट में सबसे ज्यादा क्या आता है। सब बच्चे बता देंगे जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं कि सर अरिथमेटिक सबसे ज्यादा आता है। अरिथमेटिक में भी क्या सर? डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, वर्क रेट, टाइम, मिक्सचर्स, परसेंटेज। अब इस परसेंटेज का कॉन्सेप्ट, राइट, एक्स परसेंट ऑफ वाई निकालना, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ये तो हम एलिमेंट्री क्लासेस में सीख लेते हैं। फिफ्थ, सिक्स, सेवन क्लास के बच्चों को पता होता है कि भाई डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। अब इसी कॉन्सेप्ट से इतने भयानक भयानक सवाल कैसे बन जा रहे हैं? क्योंकि ऐसा हो ही नहीं रहा कि एक कार स्टार्ट कर रही है और एंड कर रही है। या तो कार किसी से रेस लगा रही है, आगे जा रही है, पीछे आ रही है, गोल घूम रही है। कॉन्सेप्ट एक ही, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, बट द पॉइंट इज कैन यू विजुअलाइज? मिक्सचर्स में क्या हो रहा है? बड़ी सिंपल सी बात है कि सिर्फ दो चीजें मिक्स हो रही हैं। आपको फॉर्मूला, एलिगेशन के मेथड अब सबको आते हैं, यूट्यूब हैज मेड दैट इजी फॉर अस। बट कैट में क्या होता है? इस मिक्सचर से इसमें डाला, इस मिक्सचर से इससे डाला, इससे इसमें डाला। दैट मीन्स यू हैव टू रीड द क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप एंड विजुअलाइज। मोस्ट एस्पिरेंट्स डू वन मिस्टेक, दैट दे ट्राई टू रीड एंटायर क्वेश्चन इन वन गो। अब जब आप पूरा क्वेश्चन एक गो में पढ़ते हो ना, तो आपसे होती है गड़बड़। एक लाइन अभी आपने अच्छे से विजुअलाइज करी नहीं है। उसने बोला कि ए से लिक्विड थोड़ा सा बी में डाल दिया, आपने वो विजुअलाइज नहीं किया, आप तुरंत आगे बढ़ते चले गए, और जब तक लास्ट में पहुंचे आपको समझ ही नहीं आया हुआ क्या, एंड देन यू आर स्टार्टिंग ऑल ओवर अगेन। So idea over here is guys, why arithmetic questions are made this long, 4 4 5 5 lines, क्योंकि उनको सिनेरियो बढ़ाना पड़ता है। यहां से यहां हुआ, यहां से यहां हुआ, यहां से हुआ। सेम विद वर्क रेट टाइम। ए अगर करता तो ऐसा, बी करता तो ऐसा, ए बी के साथ करता तो ऐसा, बी सी ने स्टार्ट करा, अचानक से सी आ गया जिसके बारे में कोई बात नहीं की थी, एंड यू स्टार्ट गेटिंग कंफ्यूज्ड। सो द आइडिया इज रीड स्टेप बाय स्टेप। वही बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं और वही तरीके सॉल्व होने वाले हैं जो आपने क्लासेस में सीखे हैं। बट पूरा एक साथ मत पढ़ो, लाइन बाय लाइन पढ़ो, लाइन पढ़ो, विजुअलाइज करो, सोचो इससे मैथमेटिकली क्या कॉम्प्रीहेंड किया जा सकता है, क्या डेटा हम फाइंड कर सकते हैं, या क्या डेटा इसमें दे रखा है। मोटा मोटा अगर मैं आपको क्वेश्चंस बताऊं तो अरिथमेटिक से 8 सवाल आए थे। ये हम सब जो जानते हैं कि अरिथमेटिक इज द मोस्ट फेवरेट टॉपिक, राइट। पिछले 5 6 सालों से यही याद आ रहा है। डिस्टेंस, टाइम, स्पीड के 2 सवाल, दोनों विजुअलाइजेशन के। एक सिनेरियो विजुअलाइजेशन और एक नंबर विजुअलाइजेशन। ठीक है, कि ऐसा डिस्टेंस लाओ जो इधर से देखो या इधर से देखो तो सेम दिखता है। जैसे कि 121 इधर से पढ़ो, 121 इधर से पढ़ो, 121 पैलिंड्रोम नंबर बोला। क्या था ये पैलिंड्रोम नंबर? बड़ी सीधी सी बात थी कि 1 2 3 2 1 इस तरीके का नंबर, राइट। दो ऑप्शंस पॉसिबल आते थे डिस्टेंस के, एक पैलिंड्रोम होता था, एक नहीं होता था। पर बच्चा एक नई सी चीज देख के डर जाता है। तो कैट चाहता है आप घबराओ मत। वर्क रेट टाइम के 2 सवाल, मिक्सचर का 1 सवाल, परसेंटेज रेशियो के 3 सवाल, एंड ऑल ऑफ देम रिक्वायर्ड सम काइंड ऑफ विजुअलाइजेशन। सो फर्स्ट थिंग इज, आपको फोकस करना है अपने बिल्डिंग फाउंडेशंस पे ही। ठीक है, हम लोग जब ये बेसिक फाउंडेशंस क्लास में पढ़ाते हैं तो बच्चा कहता है कि सर बहुत आसान है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ये तो सर सब कर लेंगे, ये तो बहुत आसान है, ये लेवल तो बहुत ईजी है। नहीं, एक्चुअली में 3 4 फाउंडेशन के कॉन्सेप्ट्स को मिला दिया जाए तो बन जाता है एक बड़ा क्वेश्चन। आप क्लास के, जब हम कैट में भी क्वेश्चंस करते हैं, फिर जब हम वही कैट के पीवाईक्यूज लगाते हैं, उसमें इसके अलावा कुछ और लग नहीं रहा होता। पर ऑफ कोर्स सिर्फ फाउंडेशन की एक टेक्निक या एक बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं लगता, 3 4 मिलके लगते हैं। और हर एक लाइन में एक एक इंडिविजुअल फाउंडेशनल का कॉन्सेप्ट या बेसिक कॉन्सेप्ट लग रहा होता है, और 4 लाइनों में 4 लगते हैं, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सेकंड इज डोंट गेट अफ्रेड, राइट, डोंट पैनिक। कैट चाहता है कि आप पैनिक करो, स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू अरिथमेटिक एरिया। कैसे पैनिक करवाता है? आइदर इट विल शो यू लॉन्ग पैराग्राफ्स जिसको आप डरोगे। मेजोरिटी बच्चे एलजेब्रा से जो भी डरते हैं, वो बच्चे क्या करते हैं, अरिथमेटिक पूरा करके चले जाते हैं कि 8 सवाल तो अरिथमेटिक से आने हैं, मैं 8 के 8 बना दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। पर सबसे बड़ी दिक्कत, अरिथमेटिक के सवाल होते हैं ये लंबे लंबे, 5 6 लाइन, 7 लाइन, 8 लाइन, पढ़ के समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल गया, लैंग्वेज कंफ्यूज कर दी है। तो दैट इज वाई रीड इट लाइन बाय लाइन। एक लाइन से पढ़ के आप देखो, कभी कभी एक फालतू लाइन लिखी होती है जिसका कोई काम ही नहीं होता, मिक्सचर्स का क्वेश्चन उठा के देखना, वो सिर्फ बता रहा होता है कि इसमें हमने परसेंटेज डिफाइन कैसे करी है, कि अगर 10 ग्राम 100 ml में है तो हम इसको 10% बोलेंगे, जिसका पूरे क्वेश्चन में अंत तक लेना देना भी नहीं होता।
सिर्फ क्वेश्चन बड़ा करने के लिए किया गया है। अगर मेरे को सिर्फ इतना बोलना है कि मैंने आपको 10 रुपए, तो इंग्लिश में लिखा जाता है कि एक्स हैज गिवन वाई अ 10 रुपीज नोट। विजुअलाइजेशन 10 रुपए गया, बस खत्म। सो दैट इज वाई लाइन बाय लाइन रीड करो, देखो कि ये डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट था क्या, इसमें कोई फैक्चुअल डेटा है उसको लिखो ताकि घूम के वापस इस लाइन पे नहीं आना पड़े, या फिर इससे आप कुछ निकाल सकते हो क्या, इससे कोई मिसिंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट हो सकता है, अगर हो सकता है तो उसको निकालो। बट पढ़ो लाइन बाय लाइन। एक साथ आप आगे चले जाओगे ना तो पूरा सिनेरियो एक साथ बड़े समझ नहीं आता। सिनेरियो को हल्का 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 करके ओपन करो। दिस टेक्निक विल ऑल्सो बी वेरी यूजफुल इन एलआरडीआई, राइट। हंट फॉर, अच्छा लाइन से पढ़ते हैं बच्चे क्या, इधर पढ़ा इधर पढ़ा इधर पढ़ा। कभी कभी ऐसा होता है कि थर्ड लाइन में सबसे इजी इंफॉर्मेशन दे रखी होती है, राइट। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने एक लाइन पढ़ी अब इसी पे सोचे जा रहे हैं, आगे बढ़ी नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ स्लोली स्लोली पढ़ो, विजुअलाइज करते करते। ए ने बी को 10 रुपए दिया, ठीक है, मन में ए ने बी को दिया था, ठीक है, इससे क्या निकल रहा देखते। कोई डायरेक्ट डेटा आ रहा है तो लिखते चले जाओ। तो ये सारे क्वेश्चन जितने भी होते हैं थोड़े से बड़े दिखने वाले, इट्स नॉट गोना हैपन कि ये 2 लाइनों के आ जाते हैं तो वो एक आध होगा, यू विल बी लकी, दैट इज द वन यू विल हैव टू चूज एंड टारगेट। सो अगेन दैट कम्स कि चूज एंड टारगेट, चूज वाइजली। अगर आप ये आठों करने गए, समवेयर डाउन द लाइन you will be done with around 30 to 32 minutes even if you are fast because they are long. अच्छा, अब कैट ने एक और चीज क्या करी थी 2023 की ईयर की अगर हम बात करें, इट स्टार्टेड विद द टफ डिसीजन टू मेक। व्हाट वाज द टफ डिसीजन टू मेक? द पेपर स्टार्टेड विद एन अलजेब्रा क्वेश्चन एंड लाइन से अलजेब्रा क्वेश्चन लगा रहे थे। मतलब पहले के 7 सवाल सातों के सातों अलजेब्रा, जो बच्चा अलजेब्रा छोड़ गया था उसका वहीं पे पैनिक बटन ऑन हो गया कि ये क्या हो गया। वो ढूंढ रहा है अरिथमेटिक का, नेक्स्ट दबाता है अलजेब्रा, नेक्स्ट दबाता है अलजेब्रा, नेक्स्ट दबाता है अलजेब्रा। समझ रहे हो क्या हो रहा है? just trying to make you panic because cat actually wants you to take tough decisions. This is the most important characteristic of a MBA person, right? जो भी आपका किसी भी स्ट्रीम में आप चले जाओ कल को, ऑपरेशन, सप्लाई चेन, स्ट्रेटजी, यू विल हैव टू टेक द टफ डिसीजन। वही कैट चाहता है कि आप टफ डिसीजन ले भी पाते हो कि नहीं, और इसलिए उसने ऐसी चीजें हरकतें करी कि बस वो देख रहा है कि आप एक्चुअली में एक टफ कॉल ले पा रहे हो कि नहीं ले पा रहे हो। अच्छा, ये सारे अलजेब्रा क्वेश्चन ये 1 और 2 लाइनर होते हैं, 1 और 2 लाइनर मेजरली। अगर लीनियर इक्वेशन की कोई कहानी आ गई, ठीक है, अगर लीनियर इक्वेशन की कोई कहानी आ गई जिसमें वो आपसे इक्वेशन बनाने वाला हो, तो ठीक है कि हो सकता है 3-4 लाइन का चले जाए। पर मेजोरिटी क्वेश्चन जो कि फंक्शंस या मॉडुलस रिलेटेड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आइडेंटिटी, डायरेक्ट 1 लाइनर। लॉग का क्वेश्चन हमेशा एक लाइन में ही आता है। अब गेम क्या है बेसिक, एक लाइन इक्वेशन सॉल्व करनी है। अब इसमें क्वेश्चन समझने में, पढ़ने में टाइम नहीं लग रहा, पर अलजेब्रा से अपन डरते हैं और लाइन से अलजेब्रा लगा दिया। अब गेम ये कि अगर आप अलजेब्रा करके जाते हो, अगर आपका अलजेब्रा स्ट्रांग है तो आपको थोड़ा सा अपर हैंड मिल जाता है, पर बच्चे सारे के सारे अरिथमेटिक के पीछे भागते हैं। अलजेब्रा भी स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप समझो अरिथमेटिक के 8 सवाल लग जाए मुश्किल है। 5 लाइनें सिनेरियो कंफ्यूज करेगा, स्पेसिफिकली जब आप VRC और LRDA लगा के क्वांट तक पहुंचते हो। माइंड ट्रेन हो चुका है और इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहा है, थक चुके हो आप, इतना नहीं पढ़ा जा रहा है या कॉम्प्रिहेंड करने मुश्किल होता है, वहां पे अलजेब्रा काम आता है। क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन अलजेब्रा के एकदम डायरेक्ट आ जाते हैं। बेसिक आइडेंटिटीज वाला डायरेक्ट था, और एक तो विजुअलाइजेशन का था जो 10 सेकंड में हो जाया करता। लॉग के अगर आपको बेसिक प्रॉपर्टीज भी आती थी तो लॉग के होना चाहिए था। एक्सपोनेंट वाला थोड़ा घुमा हुआ आया था, टफ था, पर कॉम्प्रिहेंड करते तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था। सो दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच यू कैन डू क्विकली, राइट। सो दे आर टाइम सेविंग एक्चुअली, रीडिंग में भी और सॉल्विंग में भी, बट यू नीड टू हैव फर्म नॉलेज ऑफ अलजेब्रा, नॉट फॉर्मूला बेस्ड। फॉर्मूला तो जरा सा काम आएगा, पर ये क्वेश्चंस जो होंगे दिखते उठपटांग से होंगे, पर पहला स्टेप करते ही ये क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे। पहली थॉट अगर विजुअलाइज होते हैं ये क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे। तो अलजेब्रा एंड अरिथमेटिक, यू नो इट इज द की, बट नाउ यू नो कि हमें ऐसा नहीं करना है कि हमको फाउंडेशन से दूर भागना है, बेसिक फॉर्मूला से दूर भागना है, और हमें ऐसा भी नहीं करना है कि बेसिक फॉर्मूले रटते रह जाना है पागल की तरह। हमें बेसिक फॉर्मूलाज को अपने जहन में बिठाना है। दे आर बेसिक एप्टीट्यूड थिंग्स, वी हैव टू रिमेंबर। डी का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा बीटा, ये सब याद रखना है। बट देर विल बी सम काइंड ऑफ विजुअलाइजेशन इन द बेस्ट सोर्सेज। कैट के PYQs उनको लगाओ। हमारे क्लास के क्वेश्चन जो हमने दिए, एक पहला थॉट जो है ना, जो टीचर दे रहा है पहले स्टेप से दूसरे स्टेप तक या तीसरे स्टेप तक आने में, वही सबसे इंपॉर्टेंट है अलजेब्रा में। उसके बाद तो नॉर्मल इक्वेशन सॉल्विंग है जो आपको आती है,
then foundation will come into picture. But the first 2-3 steps you do in algebra are the most critical steps and the areas where you will have to apply thoughts, you'll have to apply aptitude, and you'll have to visualize. Then what cat else wants is gambling. What kind of gamble? आप जानते हो कि सब लोगों को पता है कि अरिथमेटिक और अलजेब्रा आता है, मेजोरिटी ऑफ जनता अरिथमेटिक अलजेब्रा पढ़ती रह जाती है। ज्योमेट्री में उसको कहते हैं सर दो तो सवाल आना है, मैं ट्रायंगल पढ़ूं, कोऑर्डिनेटर पढ़ूं, कोऑर्डिनेट पढ़ूं, सर्कल पढ़ूं, क्या क्या पढ़ूं, इतना सिलेबस 3 क्वेश्चन के लिए मैं नहीं पढ़ रहा। सेम कम्स विद द मॉडर्न मैथ, सर मैं एपी पढ़ूं, जीपी पढ़ूं, सीरीज को मॉडर्न मैथ में काउंट कर रहा हूँ अभी, ओवरलैपिंग सेट्स पढ़ूं सर, उसके बाद में फिर आपका ये पीएनसी पढ़ूं, प्रोबेबिलिटी पढ़ूं, आना सर 2 सवाल 1 सवाल है, मैं क्यों पढ़ूं। सेम कम्स टू द नंबर सिस्टम, इतना सिलेबस, रिमाइंडर फैक्टर सब, मैं क्यों पढ़ूं 1 सवाल के लिए। बट एक्चुअली में दिस इज द गैम्बल। कोई भी जो टॉपर रहा है, क्वांट के साइड की बात कर रहा हूँ मैं, नॉट ओवरऑल, वो कभी ऐसा नहीं रहा है कि उसने सिर्फ अरिथमेटिक अलजेब्रा पूरा कर लिया और वो पहुंच गया। अलजेब्रा के क्वेश्चन में अचानक से सीरीज डालनी शुरू कर दी गई है कि एक ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसके रूट्स एपी में है, ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसके रूट्स जीपी में है, लॉगरिथम के 3 आपको लॉग वाली टर्म्स दे दी, बोल दिए तीनों टर्म जीपी में है, सिर्फ एक टर्म लगनी है बी स्क्वायर इक्वल्स टू एसी एंड देन इट इज एंटायर लॉग। फंस गए कहाँ? ये नहीं आता। The idea is, yes, you can take them lightly, but you should know the basics of them. And when it comes down to geometry, at least you should be comfortable in triangles, circles and quadrilaterals. इतना पढ़ लो यार, यहीं से 3 सवाल, तीनों के तीनों सवाल यहीं से मर्ज होके आ रहे हैं। ठीक है, आप इतना इन डेप्थ मत पढ़ो इनको। प्रॉब्लम क्या हो रही है, आप ना इनको इन डेप्थ लेने में जा रहे हो। ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम, ये थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम, ट्रिग्नोमेट्री को पढ़े जा रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस, ये सब आ ही नहीं रहा है। वो समझो एक्सट्रीम मैथमेटिक्स पेपर नहीं है कैट, वो क्वांट एप्टीट्यूड है, उसमें ट्रायंगल्स की बेसिक प्रॉपर्टीज, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन में अल्टीमेटली लास्ट में पाइथागोरस थ्योरम लग रही होती है, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन में लास्ट में आके आपकी सिमिलैरिटी लग रही होती है। वो चाहता ये है कि आपको ट्रायंगल्स की बेसिक्स 9-10th वाली चीजें, सर्कल की बेसिक एंगल वाली थ्योरम, और क्वाड पे जब पाइथागोरस थ्योरम बनता है, और क्वाड्रिलेटरल में जब 2 डायगोनल मीट करके इधर उधर लाइनें जाके ट्रायंगल बन के कॉन्ग्रुएंसी सिमिलरिटी लगती है, बस वो ये चाहता है कि आपको ये आता हो। सर्कल्स के अंदर ट्रायंगल्स और सर्कल्स के अंदर क्वाड्रिलेटरल डालने वाले क्वेश्चन देख के जाओ, बस इतना अगर कर लोगे ना, इतना। ज्योमेट्री को एज अ होल मत लो कि सर इतने सारे टॉपिक्स, कंफ्यूज कौन सी चीजें कर रही हैं आपको, ट्रिग्नोमेट्री से डर रहे हो, ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम से डर रहे हो, अपोलोनियस थ्योरम से डर रहे हो, नहीं करना ही नहीं है सब। बस ट्रायंगल, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल में जब सर्कल के अंदर ट्रायंगल डाला जा रहा है, यानी सर्कम सर्कल का कॉन्सेप्ट, ट्रायंगल के अंदर सर्कल जाना जा रहा है, इन सर्कल कॉन्सेप्ट, सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल यानी कि आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट, ये सब अगर आप ढंग से पढ़ के जाओगे तो 3 सवाल खुलेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ईजी चॉइसेस हैं। अगर ये आपको आते हैं तो ये ईजी चॉइसेस हैं। अलजेब्रा के साथ क्या है, 2 लाइन पर सॉल्व करना डिफिकल्ट, पहली 3 लाइनें कॉम्प्रिहेंड करना डिफिकल्ट होता है। जिसका अलजेब्रा स्ट्रांग नहीं है उसके लिए टफ ही है, वो मानना पड़ेगा ये बात। एरिथमेटिक के कुछ क्वेश्चंस आसान आते हैं पर वो दिखते ही नहीं है, क्योंकि 5-5 लाइनों के उनसे डर के भाग जाते हैं। गिवन दैट पेपर के सिनेरियो में भले कितने भी लोग आपको बोलते रहते हैं आसान है, हो जाएगा, मैं जानता हूं जब बच्चा एक पेपर में बैठा होता है और वो VARC और LRDI कर चुका होता है और उसने पूरा साल मेहनत कर चुकी होती है, इस पूरे सिनेरियो में उस बच्चे की सिचुएशन समझो आप, वो बच्चा डर रहा है और 5 लाइनों क्वेश्चन देके घबराने लगता है, और वो भी ऐसे पेपर में जब शुरू के 6-7 क्वेश्चन अलजेब्रा के आ जाए, तो वहां पे अपने पैनिक बटन को बचा के रखना है और चॉइसेस एकदम सही रखनी है। तो गाइज अल्टीमेटली इफ यू हैव टाइम, इतना जरूर कर लेना। मॉडर्न मैथ की भी अगर मैं बात करूं तो सीरीज का बेसिक, मैं नहीं कह रहा हूं कि सीरीज के पीछे पड़ जाओ, हाथ धो के लगे रहो, इसके एकदम डिटेल में पढ़े जा रहे हो। अगर आपने छोड़ने का मन बनाया भी है तो एटलीस्ट सीरीज का बेसिक ऑफ एपी, बेसिक ऑफ जीपी पढ़ लो, क्योंकि कल को अलजेब्रा के साथ जुड़ के अगर वो आ गया और तुम्हें पता ही नहीं है एपी और जीपी क्या होता है, तो कहानी खराब हो जाएगी, पूरा अलजेब्रा पढ़ा हुआ खराब हो जाएगा। एक लाइन लगनी थी बी स्क्वायर इक्वल्स टू एसी, उसके आगे सारी कहानी अलजेब्रा की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थी, सारी कहानी इक्वेशन सॉल्विंग की थी, जो अपन को अच्छे से आता है, पूरा ढंग से पढ़ा है, पर रह जाएगा। और हो सकता है कि वहीं आपके जब आप एरिथमेटिक सॉल्व करते लास्ट में इक्वेशन बन जाए। एरिथमेटिक में बोल दे 3 डिस्टेंसेज है या 3 लोगों की स्पीड है, तीनों एपी में है, क्या करोगे? तो इसलिए इसका सीरीज मत छोड़ो, बेसिक ऑफ एपी, बेसिक ऑफ जीपी विल बी यूज, और ये जान के किया जा रहा है। आप पिछले साल के पेपर उठा के देख लो, तीनों स्लॉट के, ये कहानी बहुत हुई है। रूट्स एपी में है, एरिया जीपी में है, एरिया एपी में है, तो बेसिक ऑफ एपी, बेसिक ऑफ जीपी जरूर पढ़ के जाना इफ यू आर डिसाइडिंग टू लीव दिस, अदरवाइज आई डोंट विश कि आप छोड़ के जाओ। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं कि पूरा ही छोड़ के चलेगा, कि आता पता ही नहीं है उसका। एटलीस्ट नो द बेसिक, नॉट go into the extreme questions of that particular topic, but know the basics. Ultimately number system
बच्चा छोड़ देता है, क्या फैक्टर रिमाइंडर पढ़ूं। इस पे एक फैक्टर का क्वेश्चन आया था एंड वाज द वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन इन द एग्जाम, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऐसा एग्जाम जहाँ पे 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन करने पे 99 परसेंटाइल आ रही है क्वांट में, वहाँ एक क्वेश्चन फ्री का मिल रहा है, वो छूट गया। मेक्स अ बिग डील। 3 नंबर पे क्वांट में 2023 में आप देखना कितनी आपकी परसेंटाइल चली है। सो अल्टीमेटली इफ आई गिव यू द फाइनल टचअप, फर्स्ट ऑफ ऑल हो सकता है लास्ट ईयर हुआ कि लाइन से अलजेब्रा लगाया फिर लाइन से अरिथमेटिक, सो डोंट पैनिक, राइट। पेपर का जो पैटर्न रहने वाला है हाईली लाइकली वापस से उस तरीके से ही रहेगा, एकदम से चेंज करना मुझे नहीं लगता, और अगर होता है तो सबके लिए एकदम सिचुएशन बड़ी एक्सट्रीम हो जाएगी। सब लोग यही एक्सपेक्ट करके जा रहे हैं कि भाई 7-8 सवाल अरिथमेटिक और 6-7 सवाल अलजेब्रा, दैट मीन्स 15 क्वेश्चंस। मॉडर्न मैथ्स लोग एज अ मॉड्यूल आप जो है काफी हटा देते हैं, पर मैं आपको बोलूंगा कि भैया सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरीज को मत छोड़ना। मैं देख रहा हूं इस पार्ट को, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, मान लो इसको। एपी जीपी मिसलेनियस सीरीज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मॉडर्न मैथ में अकेले इस टॉपिक से सवाल आ रहे हैं, और पिछले 4 साल के पेपर उठा के देख लो, आपको मेरी बात पे तसल्ली यकीन हो जाएगा। सीरीज को मत छोड़ना। परसेंटेज रेशियो में भी अगर आप जा रहे हो ना, तो गाइस मिक्सचर्स को भी मत छोड़ना। हम हमेशा डिस्टेंस टाइम स्पीड और वर्क रेट टाइम की बात करते रहते हैं, पर मिक्सचर्स और सीरीज डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सी इन ईच एंड एवरी एग्जाम, ईच एंड एवरी स्लॉट। सो दीज आर सम की टॉपिक्स। ऐसा नहीं है कि अरिथमेटिक के बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, पर ये वो टॉपिक है जो जनरली बच्चे मिस आउट कर जाते हैं। सो व्हाट आई वांट इज कि आप इन टॉपिक को मिस आउट मत करना। अल्टीमेटली रिमेंबर इट इज द गेम ऑफ चॉइसेस, मेक द राइट चॉइसेस, ठीक है। कोई भी टॉपिक को पूरा पूरा मत छोड़ो, डोंट लीव एनी टॉपिक कंप्लीटली, थोड़ा तो पढ़ लो, ठीक है, बेसिक एटलीस्ट, ठीक है। उस पर इतनी प्रैक्टिस करनी है मत करो, पर अगर आप ट्रायंगल छोड़ रहे हो तो कम से कम इतना पता हो आपको कि ट्रायंगल का एंगल सम 180 डिग्री होता है और उसका एरिया हाफ बेस इनटू हाइट होता है, राइट। मेक श्योर यू डू दिस थिंग्स। व्हेन इट कम्स टू अरिथमेटिक, मेक श्योर यू रीड स्लोली। सर रीड तो फास्ट करना होता है, वो बेटा आरसी वारसी में देखो आप स्किमिंग वगैरह, यहाँ पे चारों की चारों लाइनें इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, करेक्ट। 4 लाइन का तो क्वेश्चन है, चारों में से कुछ ना कुछ निकलेगा, राइट, ठीक। और कभी कभी अगर पहली लाइन खराब होती है तो सिर्फ पहली लाइन ही वेस्ट की देता है वो, जिसमें सिर्फ समझा रहा होता है सिनेरियो, राइट, जिससे हमारे आंसर पे फर्क नहीं पड़ता, ओवरऑल शायद उससे क्वेश्चन पे इम्पैक्ट आ रहा होता है। तो अगेन आई विल से कि रीड स्लोली व्हेन इट इज एन अरिथमेटिक क्वेश्चन। एक्सपेक्टेड है कि अरिथमेटिक के क्वेश्चन जो हैं, राइट, इनका जो एवरेज होगा, ये एवरेज आपका 5 लाइन का बनेगा, और कहीं ना कहीं अलजेब्रा का एक्सपेक्टेड है कि ये 1 to 2 लाइन की एक इक्वेशन दे देगा, जिसके पहले 2-3 स्टेप ही सबसे क्रूशियल होने वाले हैं, 1 to 2 लाइनर होगा। अलजेब्रा के क्वेश्चंस का फोकस मेजरली ऑन फर्स्ट सेकंड स्टेप, उसके बाद नॉर्मल सॉल्विंग है जो आपने सीख रखी है फाउंडेशंस में, एसेंशियल्स में, बट दीज थिंग्स यू विल हैव टू वर्क ऑन देम, ठीक है। तो आई गेस दीज आर द मेजर थिंग्स विच यू विल हैव टू टेक केयर। नाउ यू नो कि कितना कितना सवाल आ रहा है, जिसको नहीं पता था, बाकी मेजोरिटी लोगों को पता था कहाँ से आ रहा है, वो भी अरिथमेटिक अलजेब्रा ने बता दिया। अगर और आपको चाहिए तो विल गो हेड विद मोर सच वीडियोस, लेट अस नो इन द कमेंट्स। स्लॉट 2 और 3 का भी लेके आ जाऊंगा, बट मोटा मोटा आप देखना सब स्लॉट्स में ही था। इट स्टार्टेड विद अलजेब्रा, रिमेंबर दिस थिंग कैन हैपन विद यू एज वेल। हो सकता है ज्योमेट्री स्टार्ट कर दे, लाइन से अलजेब्रा, राइट, उसको पता है बच्चे अरिथमेटिक डोमिनेट समझ के अरिथमेटिक अरिथमेटिक करके आते था, अरिथमेटिक डोमिनेटिंग बस शुरू में लाइन से अलजेब्रा, मॉडर्न मैथ में सीरीज, ठीक है। तो आई गेस गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, राइट। I hope this video could help you. Take care, bye bye, and good night. Keep preparing. See you on the other end.